नई हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं HLFT 42 के भविष्य के बारे में। क्योंकि एरो इंडिया 2023 में इस एयरक्राफ्ट को काफी हाइप मिली, लेकिन क्या अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं HLFT 42 को लेकर के कि क्या इसे स्क्रैप किया जा सकता है? क्या एलसीए स्पोर्ट की राह में भी HLFT 42 चल चुका है? क्या इसका कोई भविष्य नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है? और अगर नहीं है, तो भारतीय वायुसेना के पास क्या कोई अतिरिक्त ऑप्शन भी है या अल्टरनेटिव है जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट है? और उसके अलावा क्या अगर ये एयरक्राफ्ट बनता है तो इसमें हमें कावेरी इंजन देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो उम्मीद थी वो यही थी कि कावेरी इंजन हमें सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे विषयों को बात करते हैं और कुछ जो अफवाहें हैं उनका खंडन भी करते हैं। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में जब HLFT 42 को लॉन्च किया गया तो ये काफ़ी ग्रैंड इवेंट था और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इसको कवर भी किया। और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे क्योंकि पहली बार हमें ऐसा लगा जैसे मारुत 2.0 हमें देखने को मिल गया हो, क्योंकि डिज़ाइन फैक्टर काफ़ी हद तक मारुत और तेजस से सिमिलैरिटीज़ रखते थे। और उस दौरान ये माना गया था कि ये एक लीड इन फाइटर ट्रेनर होगा जो कि हमारे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि चाहे वो राफेल हो गए, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो गए या फिर एमका हो गए, उनके लिए एक एडवांस ट्रेनर का काम करेगा। और जो पायलट्स होंगे वो पहले इस ट्रेनर पे ट्रेनिंग प्राप्त करके जो फाइटर जेट है उसको उड़ाएंगे। तो उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हुआ और ये माना जाने लगा कि साइज में ये तेजस मार्क 1 और मार्क 2 से भी ज्यादा होने वाला है। और निस्संदेह ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि भारतीय वायुसेना तो फिलहाल इस प्रोग्राम को फंड नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठा था कि प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कैसे? तो बाद में एक स्पष्टीकरण सामने आता है जहां पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके इसका निर्माण करेगी। और एक संभावित टाइमलाइन हर्षवर्धन ठाकुर सर के बयान में जो आई थी सामने, वो 2030 तक की थी कि 2030 तक हमें ये एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि पहली बार नहीं था जब भारत में लीड इन फाइटर ट्रेनर को बनाने की बात की गई हो। इसके पहले आपको याद होगा कि 2005 के आसपास जो हमारे एजीटी सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रपोज किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जो एलसीए स्पोर्ट जैसे एयरक्राफ्ट आए उनको भी भारतीय वायुसेना ने ठंडे बस्ते पे रख दिया। और बाद में फिर हॉक आई जैसे जो एयरक्राफ्ट थे इनको भी इस्तेमाल करने की बात की गई और ये भी ठंडे बस्ते में चले गए। तो अब यहाँ पर डर ये लग रहा है कि क्या भारतीय वायुसेना यहाँ पर जिस हिसाब से इस पे बात नहीं कर रही है, क्या ये प्रोग्राम भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, उम्मीदें काफ़ी कम है अभी। हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये कह पाना मुश्किल है कि ये एयरक्राफ्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इसका अल्टरनेटिव हमारे पास फिलहाल तो नहीं लगता। अल्टरनेटिव के तौर पर हमारे पास सिर्फ तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिनको हम एज अ लीड इन फाइटर ट्रेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। लेकिन अब क्योंकि ये जो एक हमारा लीड इन फाइटर ट्रेनर होगा, इसमें हम एमका के पायलट्स को ट्रेन करेंगे, राफेल के पायलट्स को ट्रेन करेंगे। और जाहिर सी बात है, इन एयरक्राफ्ट्स के पायलट को ट्रेन करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस भी उनके जैसी होनी चाहिए, जो कि संभावित है कि एलसीए ट्रेनर से तो हमें मिलने नहीं वाली। और ऐसे में यहाँ पर वो सवाल कि क्या इसमें कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, काफी मुश्किल है। क्योंकि हर्षवर्धन ठाकुर सर का इंटरव्यू जब अल्फा डिफेंस की तरफ से लिया गया था एरो इंडिया 2023 में, तो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में साफ साफ कह दिया था कि ये तेजस मार्क 1 से बड़ा होने वाला है, इवन मार्क 2 से भी एक स्टेप ऊपर होने वाला है। और इसको पावर करने के लिए जो इंजन है वो तलाश किया जा रहा है। जब अल्फा डिफेंस की तरफ से ये पूछा गया था उस समय कि क्या इसमें F404 इस्तेमाल किया जाएगा, तो हर्षवर्धन ठाकुर सर की तरफ से कहा गया था इसमें हम पावरफुल इंजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें F414 भी से भी ज़्यादा ताकतवर जो इंजन है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। यानी संभावित है कि अगर F414 से ऊपर के इंजन की बात हो रही है तो या तो फिर यहाँ पर कावेरी 2.0 की बात होगी, या फिर यहाँ पर एमका मार्क 2 के जो इंजन विकसित किए जाएंगे उनकी बात हो रही है, या फिर सुखोई 30 MKI के जो AL-31 इंजन है वो संभावनाओं को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम एमका मार्क 2 इंजन की बात करें तो वो 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक डील अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ये डील फाइनलाइज कर ली जाएगी। जबकि AL-31 की बात करें तो निसंदेह ये बहुत कैपेबल इंजन है। अब क्योंकि हमें HLFT 42 जो है वो सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें एक बड़ा इंजन ही देखने को मिलने वाला है। अगर साइज वाकई इतना बड़ा होगा कि तेजस मार्क 2 को एक्सीड करेगा, इसमें हमें जो तकरीबन 10 BVR मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसमें सभी एडवांस सेंसर्स हमें देखने को मिल जाएंगे।
और ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर ये एयरक्राफ्ट नहीं आता है, तो हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम में कोई ट्रेनर एयर वेरिएंट नहीं है। तो ऐसे में अगर ये इस तरह के एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं होते हैं, तो ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और भारतीय वायुसेना को एमका के ट्रेनर वेरिएंट और तेजस मार्क 2 के ट्रेनर वेरिएंट पे काम करना पड़ेगा। और आप सब भली-भांति जानते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये स्क्वाड्रन में एक अतिरिक्त खर्च भी रखेगा। तो इन सारी नीड को पूरा करने के लिए फिलहाल तो एचएलएफटी 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और निस्संदेह भारतीय वायुसेना भी ये बात समझती होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, इंजन सिलेक्शन स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब रही बात कावेरी इंजन की, तो कावेरी इंजन करंट कॉन्फ़िगरेशन में तो सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट 16 टन से ज़्यादा वज़नी होने वाला है और कावेरी इंजन फिलहाल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद भी सिर्फ 73 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि जाहिर-सी बात है कि एचएलएफटी 42 के लिए पर्याप्त नहीं है। और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जहां पर एचएलएफटी 42 हमें देखने को मिले। और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है, इसके लिए इंजन सिलेक्शन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी भारतीय वायुसेना ने इस पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन एचएएल इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके इसको बनाएगी। और अगर हम 2023 एरो इंडिया के रिपोर्ट्स की बात माने तो 2030 तक ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये एयरक्राफ्ट एक नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना को या भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एक एक्चुअल फील देगा सुपरसोनिक फाइटर की। अब अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो ये काफ़ी सुपीरियर होने वाला है। हालाँकि ये ऑल मेटल बॉडी के साथ में आएगा, लेकिन इसमें सभी स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरर रेडार यानी कि एसा रेडार जो हमें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा और इसमें और भी दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और ये बेसिकली जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, ये प्रदान करेगा। हथियारों की बात करें, तो इसमें तकरीबन 10 पीवीआर मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी मैसिव होंगी। और अगर हम 2023 की रिपोर्ट की बात माने, तो उस समय इसके तकरीबन 4 संभावित वेरिएंट्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें से पहला होगा एक लीड इन फाइटर ट्रेनर, जो कि डेडिकेटेड ट्रेनिंग पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा वेरिएंट हो सकता है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लाइट अटैक रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा एक डेडिकेटेड मल्टी रोल फाइटर होगा इस पे आधारित, जो कि संभावित है कि भारत के साथ-साथ एक्सपोर्ट मार्केट की नीड को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। और लास्ट वेरिएंट एक ओमका हो सकता है, यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये सारे प्रपोज्ड वेरिएंट हैं, लेकिन अभी इन पे बात करना थोड़ी बेईमानी होगी। अभी हमें देखना होगा कि क्या एचएएल इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लियर भी नहीं है कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर सोच भी रही है या नहीं, क्योंकि मीडिया के हवाले से जो बातचीत है वो हुई थी। आपको क्या लगता है, भारत को इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।